हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए आज का टॉपिक खेल और खेल शब्दावली के प्रश्न रहने वाले हैं। जो पिछले 5 वर्षों में सीएचएसएल के एग्ज़ाम में खेल और खेल शब्दावली के सबसे अधिक सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और 2025 में कुछ नए अपडेटेड भी सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने पिछले वर्षों का पेपर हल किया होगा तो आपने जरूर खेल और खेल शब्दावली के प्रश्न जरूर पढ़े होंगे, लेकिन साथ ही आज का ये जो क्लास होने वाला है आपको 6 नंबर पक्का करा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 सवाल खेल और खेल शब्दावली के प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो हमने जितने भी पिछले 5 वर्षों का पेपर एनालिसिस किया तो उनमें तो सारे क्वेश्चन को ऐड ही किया है, प्लस 2025 में जितने भी अपडेटेड नए आपके प्रश्न बने हैं उसको भी इस क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। यदि आप इन 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपका लगभग 6 नंबर पक्का हो जाएगा इस क्लास में। तो आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 यानी 12 नवंबर को टारगेट करते हुए अपनी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। तो आज का टॉपिक खेल और खेल शब्दावली के रहने वाले हैं। तो टारगेट आपका पूरे 50 के 50 रहने वाले हैं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे परीक्षा से यदि खेल और खेल शब्दावली के प्रश्न आ गए तो। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और रात 8 बजे आपकी टॉपिक वाइज क्लास आती है। ओके, लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी कितना स्कोर रहा। तो पहला प्रश्न हल किया जाए। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? बताइए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो याद रखिएगा 9 प्लेयर होते हैं। तो पहले का डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो अब बताइए, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 9 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा बास्केटबॉल में 5-5 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बताइए, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ये तो आपको मालूम होगा, जितने क्रिकेट में खेलते उतने ही भाई हॉकी मैच में भी एक टीम में खिलाड़ी खेलते हैं, जो कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7। क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय के लिए होता है? बताइए, क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय के लिए होता है? तो याद रखिएगा 40 मिनट का होता है। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, यानी कितने इंच की होती है? बताइए, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 38 इंच की होती है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितने इंच की होती है? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितने इंच की होती है? तो याद रखिएगा 28 इंच की होती है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, यानी कितने मीटर की होती है? दोस्त मेरे याद रखिए 7.32 मीटर की चौड़ाई में होती है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? अब बताइए, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्त मेरे याद है कि 3.66 मीटर की होती है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? अब बताइए भाई, सारे प्रश्न आपको बिल्कुल नए अपडेटेड मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्लास के सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बताइए बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितने मीटर की होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1.59 मीटर की होती है। ऑप्शन से यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 13। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? बताइए खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो याद रखिए 8 क्रॉस लेंस होती है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? बताइए हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है वो कितनी दूरी से मारा जाता है, यानी कितने गज की दूरी से मारा जाता है? तो सर जी 8 गज की दूरी से। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? बताइए जो मैराथन दौड़ होती है इसकी दूरी कितनी किलोमीटर की होती है? तो 42.195 किलोमीटर की होती है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? बताइए फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा 12 मीटर की होती है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई गुणे चौड़ाई में कितना होता है? बताइए हॉकी के मैदान का जो आयाम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई में वो कितना होता है? तो याद रखिएगा लंबाई तो भाई 90 होता है, चौड़ाई आपका 55 मीटर का होता है। यानी इस सवाल का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 91.4 मीटर और आपका 55 मीटर का, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई भाई 91.4 होता है और चौड़ाई 55 मीटर का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? बताइए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है सूदी रमन कप। डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? बताइए रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए सीके नायडू कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बताइए डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बताइए उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? बताइए वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है? तो ये रोइंग खेल के लिए दी जाती है वेलिंगटन ट्रॉफी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? बताइए एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो खेल से संबंधित है एजरा कप का संबंध। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 28। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? बताइए राधा मोहन कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो पोलो खेल से संबंधित है राधा मोहन कप का संबंध। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29।
निम्न में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है? यानी किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? बताइए, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बताइए, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज खेल से संबंधित है होलकर ट्रॉफी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। आगा खान कप ये किस खेल से संबंधित है? बताइए, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपको किस टॉपिक से प्रश्न चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो आप सभी का क्वेश्चन रहेगा, जो सबसे अधिक कमेंट रहेगा कि इस टॉपिक से प्रश्न करा दीजिए, तो हम करा देंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक कमेंट में अपना शेयर करिएगा, हम उस टॉपिक से आपको पूरा क्वेश्चन करा देंगे। बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बताइए, बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पर्वतारोहण खेल में किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। फुटबॉल के खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? फुटबॉल के खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, पीला कार्ड। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। एक हैंडबॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? बताइए, एक हैंडबॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? तो याद रखिएगा 60 मिनट तक, यानी 1 घंटे तक चलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्रॉस ओवर ड्रिबल मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? बताइए, क्रॉस ओवर ड्रिबल मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो बास्केटबॉल खेल से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। तैराकी में कितनी गलत शुरुआत चेतावनियां हैं? बताइए, तैराकी में कितनी गलत शुरुआती जो है चेतावनियां हैं? तो याद रखिएगा 0। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। शतरंज में अंकों के मामले में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? बताइए, शतरंज में अंकों के मामले में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा बिशप का। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। लॉन टेनिस में डबल मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। बताइए, लॉन टेनिस में डबल मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, कितने फीट की होती है? तो याद रखिए 36 फीट की। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? बताइए, तैराकी में लेन की जो न्यूनतम चौड़ाई होती है वो मीटर में कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2.13 मीटर की होती है। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई मीटर में कितनी होती है? पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई मीटर में कितनी होती है? तो याद रखिएगा 13 मीटर की होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। हॉकी बॉल का मानक वजन कितना होता है? कितने ग्राम से कितने ग्राम के बीच में होता है हॉकी बॉल का मानक वजन? तो याद रखिए 163 ग्राम से 156 ग्राम तक होता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर की होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? बताइए, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितने इंच की होती है? तो 29 इंच की होती है। ऑप्शन सी
राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? जो बैडमिंटन होता है, खेल होता है, तो उसमें कितने अंक का होता है? तो 21 अंक का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। यानी जो एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई होती है वो कितने से लेकर 120 मीटर के बीच होनी चाहिए? तो याद रखिए 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। किस खेल में पक का उपयोग किया जाता है? तो किस खेल में पक का उपयोग किया जाता है? तो आइस हॉकी में। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए आज की इस क्लास का। तो कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट यानी ब्रेक टाइम को छोड़कर कितनी होती है? बताइए कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर? तो 40 मिनट की केवल होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये साथी खेल और खेल शब्दावली के टॉप बेस्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए आपका कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँगा आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार किए होंगे, क्योंकि भाई देखिए 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे हर शिफ्ट में। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।